प्यारे बच्चों, आज हम एक समान त्वरित गति के समीकरण या साधारण शब्दों में गति के समीकरण समझेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये ड्राइव करने को आते हैं, मतलब आपने लिखने नहीं है, इनको निकालने की कैसे ये समीकरण आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इनको समाकलन विधि द्वारा यानी इंटीग्रेशन मेथड, जो इंटीग्रेशन आपको फॉर्मूलों में पीछे पढ़ाया था, उसकी सहायता से हम इनको व्युत्पन्न करना यानी निकालना सीखेंगे। तो पहला समीकरण क्या था हमारा, v बराबर u प्लस AT। ये आपको समझना है, v है यहाँ पे अंतिम वेग, u है यहाँ पे प्रारंभिक वेग, दिस इज u, a हो गया त्वरण और t हो गया समय। तो इसको हम कैसे ड्राइव करेंगे, पहले हम इसी समीकरण को देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, आपने लिख देना कि हम जानते हैं वस्तु का त्वरण, ये फॉर्मूले हमने कल पढ़े थे कि v बराबर क्या होता है dv अपॉन dt, क्या होता है a एक्सेलरेशन या त्वरण क्या होता है dv बाय dt होता है। अब ये इसके अपॉन में एक लिख दिया, इसको बोलेंगे वज्र गुणा करने, यानी कि dt की गुणा a से करेंगे और dv को किससे करेंगे, 1 से गुणा। तो dv को 1 से गुणा करेंगे, dv आएगा इज इक्वल टू a इंटू डी टी, दिस इज t। ये ध्यान रखना कि ये क्या है, ये t है, ये हो गया t से गुणा करेंगे और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हम समीकरण 1 को इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इस पे ये इंटीग्रेशन का चिन्ह यानी समाकलन का चिन्ह लगा देंगे दोनों साइड उचित सीमाओं के अंदर। उचित सीमा का मतलब क्या होता है, ये u है और ये v है, ये u है और ये v है। u से v तक यानी ये हो गया लोअर लिमिट और ये होगी अपर लिमिट। ये मैंने आपको जब समाकलन मुख्य फॉर्मूले बताए थे उसमें ये चीज़ें समझाई थी। और 0 से t यानी दोनों क्या करना है, दोनों ओर समाकलन करना है उचित सीमा के अंदर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, यानी प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में पहुंचना है। और शुरुआती टाइम क्या होता है हमेशा 0 और 0 से t तक पहुंचना है। अब क्या होगा हमारा, इसका dt के सापेक्ष a क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है, इसको बाहर ले लेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा u से v dv इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन 0 से t dt। अब आपको बताया था फॉर्मूलों में कि dx की इंटीग्रेशन x होती, तो dv की क्या होगी v। आप फॉर्मूले देखेंगे तो आपको पता चलता जाएगा, dv का v हो जाएगा, लिमिट्स रह जाएंगी u से v, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। a कोष्टक से बाहर था, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो केवल क्या आ जाएगा t और लिमिट्स 0 से t रह जाएंगी। अब उसके बाद करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या हमारी v और लोअर लिमिट क्या है u, दिस इज u, ये ध्यान रखना ये u है। तो v माइनस u हो जाएगा इज इक्वल टू a, अब ब्रैकेट में अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट क्या है 0, तो t माइनस 0, ये हो गया v माइनस u और a को t से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 0 से करेंगे 0, तो v माइनस यू इज इक्वल टू 80 या v इज इक्वल टू इसको वहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये हमारा गति का प्रथम समीकरण ड्राइव हो गया। ये ऐसे करना है समाकलन विधि से। ऐसे ही द्वितीय समीकरण क्या होता है हमारा, द्वितीय समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम फिर वही जानते हैं v बराबर क्या होता है ds अपॉन dt। ये हमने आपको जब पढ़ाए थे उसमें बताया था कि v इज इक्वल टू ds अपॉन dt लिखना है। तो v क्या होगा हमारा ds अपॉन dt, फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ds की गुणा इधर हो जाएगी, v की गुणा इससे हो जाएगी, तो v इंटू dt और ds हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो ds इज इक्वल टू, यहाँ दो जगह बराबर नहीं होता, ds इज इक्वल टू v इंटू dt। अब इसमें भी क्या करेंगे, v क्या है, अभी गति का प्रथम समीकरण पढ़ा है, ठीक ऊपर देखो v क्या है u प्लस AT, तो v की जगह हम क्या लिख देंगे, ये u है, u प्लस AT लिख देंगे इंटू dt। फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि गति के प्रथम समीकरण से यहाँ क्योंकि लिखा हुआ है, अब हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 हो गया ये, इसके दोनों ओर हमने क्या करना है, दोनों ओर हम इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब समीकरण 1 के दोनों ओर क्या करेंगे, उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर, ये दिशा गलत लिखा है, दिस इज सीमा, उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर। अब यहाँ क्या उचित सीमा इसकी क्या होगी,
भाई शुरू में दूरी क्या था चलने से पहले 0, तो 0 से s तक डिस्टेंस, 0 से u तक उसकी वेलोसिटी और 0 से t तक टाइम, यानी अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 0 to s ds, 0 to v सॉरी u, 0 to u u dt प्लस 0 to t at इंटू डी टी। अब ये तो सेम वैसे ही रहेगा, ये भी, इसको हम क्या करेंगे अब इसके कम dt के सापेक्ष u क्या है, कांस्टेंट है, u बाहर आ जाएगा, बाकी वही 0 से t dt हो जाएगा, प्लस यहाँ से a अलग है, t dt सेम है, तो a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा t dt, और इन सब की इंटीग्रेशन सेम सीमाओं के अंदर, लिमिट्स वही रहेंगे। अब जैसे ऊपर क्या था, ds की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी s, और लिमिट लग जाएंगी 0 से s, u तो बाहर है ही। अब dt की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t, और लिमिट 0 से t। यहाँ पे a है, अब वहाँ पे बताया था x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक घात जुड़ जाती है, जैसे x की घात n क्या होता है n+1 अपॉन n+1, तो t के इंटीग्रेशन जब होगा क्या हो जाएगा t² अपॉन 2, और लिमिट्स होंगे 0 से t तक। ये आप इसको ऐसे समझें, ये इंटीग्रेशन x dx बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, यानी x²/2 हो जाएगा। ये घातें जुड़ जाती है ना इंटीग्रेशन में, बस सेम वही करना है हमने। अच्छा, इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, s - 0, यहाँ पे u बाहर है ही है, t - 0 प्लस यहाँ पे a बाहर है ही है, अपर लिमिट t है तो t²/2, यानी t² की जगह t रखने हैं, और दूसरी बार माइनस उसकी t² की जगह 0 रखना है। तो ये लिमिट्स को सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे s आ जाएगा, यहाँ से u × t आ जाएगा, 0 हो गया a, और t² -2, 0 को 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा s = ut + ½ at², ये गति का दूसरा समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही अगर तृतीय समीकरण करना होगा, तो तृतीय समीकरण हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम जानते हैं कि जो वस्तु का त्वरण होता है a = dv/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, a = dv/dt है। अब dv/dt है, लेकिन v की जगह हम क्या कर देंगे, v की जगह हम ds/dt भी लिख सकते हैं, तो ds/dt भी होता है, तो इसमें फिर क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसा करना था, इस बच्चे ने ज़रा ज़्यादा जल्दी कर दिया, a बराबर d/dt, और इंटू v की जगह आ जाएगा ds/, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसने, क्या क्या dt ऐसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अब क्या किया इसने, ये हो गया a dv/dt, हमने क्या किया, ds से गुणा और भाग भी कर दिया, यानी गुणा भी कर दिया ds से और भाग भी दे दिया। ये लिखा है गुणा करने व भाग देने पर, ds से गुणा व भाग करने पर दोनों चीज़ करती, तो ds/dt। अब हम क्या करेंगे, a dv/ds के साथ लिख देंगे, और ds/dt, यानी इस ds को और इस dt को एक साथ लिखेंगे, और dv के नीचे ds कर देंगे। अब हम क्यों करें, क्योंकि ds/dt क्या होता है, वेग है, वेग क्या होता है, विस्थापन परिवर्तन के लिए ds/dt होता है v, तो ये क्या आ जाएगा, a बराबर v × dv/ds, फिर इसमें वज्र गुणा कर देंगे, ये v × dv यहाँ रह गया, और a × ds यहाँ चले गया, ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में भी क्या करेंगे, उचित सीमाओं के अंदर क्या करेंगे, इनका समाकलन करेंगे, u से v हो जाएगा, यहाँ पे v dv हो जाएगा, और यहाँ a बाहर आ गया, तो 0 से s ds हो गया। इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जैसे x dx की होती हो जाएगी v²/2, और ये हो जाएगा आपका u से v, लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बाहर रही है, ds की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी s, और लिमिट आ जाएंगी 0 to s हो जाएंगी। फिर अब वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट v है तो v²/2, माइनस लोअर लिमिट u है तो u²/2 इज इक्वल टू a s - 0, अपर लिमिट s है तो s, और माइनस नीचे की लिमिट 0 है तो 0।
फिर वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये इसके वी और यू में कुछ अंतर पता नहीं चल रहा, तो ये सेकंड वाला यू होगा, इज इक्वल टू ए एस की गुणा हो जाएगी। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो 2as हो जाएगा ये। आइए क्या बच गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा। अब हम ये भी जानेंगे कि गुरुत्वाधीन गति के समीकरण, यानी जब कोई वस्तु ऊपर या नीचे फेंकी जाती है तो गति के समीकरण कैसे, यानी ऊपर को भेजेंगे हम चाहे नीचे को फेंकते हैं तो क्या हो जाता है, ऊपर जाते हुए s की जगह, यानी इन समीकरण जो 3 समीकरण है, s की जगह h ले लेते हैं और a की जगह माइनस g लेते हैं, ये ध्यान रखना, a की जगह माइनस g लेते हैं, ठीक है। तो तब समीकरण क्या बनते हैं, जहाँ जहाँ पे a होगा वहाँ वहाँ पे हम g रख देंगे, यानी माइनस g रखेंगे और समीकरण बदल जाएंगे। यहाँ पे जैसे पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, यहाँ पे माइनस जी टी हो जाएगा। दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यहाँ पे s की जगह h आ जाएगा, h बराबर यू टी और g की जगह माइनस आएगा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh होना था, 2as है तो a की जगह g आ जाएगा, s की जगह h आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि g को a की जगह माइनस g। यानी आप ये समझेंगे जब किसी वस्तु को ऊपर या नीचे की ओर फेंका जाता है तो गति के तीनों समीकरण वही रहते हैं, सिर्फ क्या होता है a की जगह हम माइनस जी कर देंगे सभी में और जहाँ जहाँ s होगा वहाँ h कर देंगे और इन तीनों समीकरणों को लिख देंगे। यानी तीनों में क्या आता है, जहाँ जहाँ g होगा वहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इस चीज़ को आपने समझना है। एक nवें सेकंड में गति का समीकरण भी होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ये डेल्टा s बराबर u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1, ये समीकरण भी इम्पोर्टेंट है। और ये यहाँ पे लिखें गुरुत्वाधीन गति के समीकरण, ऊपर या नीचे जाने पर s बराबर h और a बराबर माइनस g होता है, तो ये ध्यान रखना है। v बराबर u माइनस जी टी, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh। ये तीनों समीकरण सेम रहते हैं, इसका आपने विशेष ध्यान देना है।